नमस्कार, मैं हूँ काजल नस्तूरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ WN360 सड़क से संसद तक। पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित करती एक कहानी उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के गौरीगंज से सामने आ रही है। इस कहानी का सबसे पेचीदा तथ्य यह है कि पत्नी शिक्षिका है और पति बैंक में कर्मचारी, यानी कि न शिक्षा का अभाव और न ही पैसे की किल्लत है, तो बस आपसी तालमेल की कमी। रुकिए 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 जनाब, इस कहानी का भी एक और किरदार बाकी है, जो है वर्दीधारी सिपाही, यानी कि क्षेत्रीय कोतवाली से संबंधित ही एक सिपाही, जिसके जिम्मे समाज की हिफाजत का भार हमने दे रखा था। वही इस परिवार की तबाही का सूत्रधार बन चुका है। बहरहाल पति पत्नी के बीच इस विवाद में दो मासूम अबोध पिस रहे हैं। इस खबर पर देखिए विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद बबलू के साथ। से जाओगे मोबाइल बंद कराए नहीं तो पीटना शुरू करना। हाँ तो पीट लो तो मेरी बीवी घर जाओगे। हाँ तो वहाँ तुम मेरे अभय के पास भी नंबर है, उसने भी बयान दिया है। वहाँ सामने तुम रोटी बेल रहे हो, मेरे वहाँ बीवी से कह रहे हो कि क्या कहते हैं 100 नंबर पे कॉल करो और क्या कहते हैं अपना मुकदमा दिखाओ। उसको सिखा रहे हो, बरगला रहे हो। तुम्हारी ना योगी जी तक पे हम पहुंच जाएंगे तो आप बोल नहीं रहे हो। अब क्या हो गया? उस दिन तुमसे फिर वहाँ बैठ के हमने सारी बातें करी थी कि मेरी फैमिली के बीच में मत आना, तब तुम कैसे पहुंच गए? वहाँ पे कर रहा हूँ ना, तब कैसे पहुंच गए? जी सर जी, मैं पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रयास भी किया है मैंने, और ये हमारा घरेलू विवाद था, जिसके चलते इन्होंने मेरी सारी जो फोटोएं डाली हैं, जो भी आरोप लगाया है, सब गलत है। हमारा जो घरेलू विवाद था, हमने इनके खिलाफ मुकदमा भी 19 तारीख को लिखाया हुआ है। उसी के जलन में आके वो हम पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हमारे बदचलने पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। सारा जितना भी आरोप लगा रहे हैं सब कुछ गलत है। कौन आरोप लगा रहा है? मेरे पति आशीष कुमार जो आरोप लगा रहे हैं वो सब कुछ गलत है। मैं अपने अकेले रूम में रहती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जो मेरा आगे कुछ नहीं, आपके सामने हम खड़े हैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के सामने, कहीं नहीं भाग के गए हैं। दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। और आपने एप्लीकेशन में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित करते हैं, ये दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं। इनका खुद ही दूसरे औरतों के साथ संबंध है और मतलब गलत आरोप हम पे लगाते हैं। उनकी माँ बाप भी हमको प्रताड़ित करते हैं, आगे कई बार हम पे मार पिटाई कर चुके हैं। इसलिए ये सब एप्लीकेशन हमने घरेलू हिंसा का दहेज के खिलाफ उनके साथ मुकदमा कराया था। इसी के चक्कर में हम जलन निकालने के लिए हमको इन्होंने ये बचलने का आरोप लगाते हुए घटिया काम किया है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? सर मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं कॉरपोरेशन बैंक ओवरमऊ में कार्यरत हूँ। हम मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर काफ़ी दिनों से, करीब 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और कुछ दिन पहले लॉकडाउन के प्रारंभ में हम लोगों का कुछ आपसी मतभेद हुआ घरेलू कारणों की वजह से। और हमारी बिल्डिंग में एक योगेंद्र नाम के एक सिपाही रहते हैं, जिनके साथ हमारे एक मित्रतापूर्ण संबंध थे। और उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ समय समय पर मैसेज वगैरह किया करते रहते थे। और अचानक इस समय जब हम लोगों का आपसी मतभेद हुआ तो इस दौरान उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काकर उनको, चूंकि वो पुलिस में है, तो उनको ये बताया कि ऐसा करिए, आप इनके खिलाफ तलाक का ये करिए और ऐसा ये काम करिए, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए और इनको इस तरीके से दूर रखिए। लॉकडाउन में अभी मैं कानपुर गया था तो वहाँ भी मेरी वाइफ ने मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया। फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा मेरे घर पे कोई सामान नहीं है। मेरी वाइफ के पास चाबी थी और वो उससे सारा सामान गायब था। उसके बाद मैंने देखा कि सामान कहाँ गायब है। मुझे शक हुआ कि जो योगेंद्र हैं यही उनकी मदद किए हैं और यही उनको कहीं ले जाके ले गए हैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों को। उसके बाद मैं ढूंढता हुआ एक मनोज नाम के भैया हैं जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनके साथ मैं जब सुबह ढूंढते हुए गया तो शराब ठेके के पीछे नहर के बगल में इन्होंने रूम ले रखा था। वहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया यहाँ योगेंद्र यहाँ पर एक सिपाही रहते हैं और उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बीवी और बच्चे तो मेरे हैं, ये कैसे हो सकता है। जब मैंने गेट खटाया तो योगेंद्र अंदर से निकले। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम यहाँ कैसे, इसको लेकर के वहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद वो मुझसे लड़ने लगे
और इस दौरान बीच में मेरी एक बार इसी बात पर मेरी बात हुई थी, तो मैंने योगेंद्र जी से ये कहा था कि तुम्हें मेरी और मेरी वाइफ के बीच में नहीं आना है, और हम लोगों की जो भी मतभेद है हम लोग आपस में बैठ के या जैसे भी होगा हम लोग सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ इनको अपनी बीवी और मेरे बच्चों को अपना बच्चा बताकर कमरा लिया, और वहाँ 15 दिन पहले ही कमरा ले लिया। उसके बाद 3 दिन लगातार वहाँ पर लोगों ने बताया कि 3 दिन ये लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, और जब मैं अंदर गया तो ये सब्जी और रोटी बना रहे थे। उसके बाद अभी तक ये भी नहीं पता है कि इन्होंने मेरे बीवी बच्चों को दोबारा पता चला है कि कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो आप थाने में तहरीर दिए? मैंने हाँ थाने में तहरीर दी है सर। क्या बताया थाने में मैं जब तहरीर देने गया तो मैंने उन सर से पैर छुए और मैंने कहा मेरी देख लीजिए, मेरी मदद करिए, और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये योगेंद्र जो है मुझे एक फ़ोन पे भी एक बार मारने की धमकी दी है, और मेरे बीवी बच्चों को कहीं ले गए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना दें। WNN 360 न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद बबलू की रिपोर्ट।